अगेन आज का सेशन सुपर इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि फंक्शन में इस एरिया से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके पीछे रीजन में बताऊंगा कि क्यों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं नॉर्मल लेवल के इंटरव्यू में, बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू में। चलो बात करेंगे उसकी। टॉपिक जो आज का है, अगेन फंक्शन ही चल रहा है अपना, लेकिन जो स्पेसिफिक इसमें आज अपन फंक्शन में टॉपिक है वो है फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। राइट, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स। अब सवाल ये है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमेशा जो अपन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अपन उसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, और वो पैटर्न है कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले अपन ये ग्रैब करने की ट्राई करेंगे कि उस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कुछ अपन अचीव करने वाले उस चीज से। राइट, तो देखते हैं अपन आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो अपन देखते हैं। तो कल तक जो अपन ने फंक्शन बनाए थे, जो अपन एग्जाम्पल लिखे थे, एक बार वापस उस एग्जाम्पल के साथ आता हूं और उसके बाद अपन समझने की ट्राई करते हैं कि आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। तो ये लास्ट में अपन ने लिखा था, चलो ये तो अपन टपल वपल की बात कर रहे थे। मैं एक नॉर्मल सा फंक्शन लिखता हूँ, एक नॉर्मल सा फंक्शन लिखता दैट इज व्हाट डेफ। सपोज करो यहाँ पे क्या है, ऐड, जो अपन ने कल बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे थे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 एंड देन सपोज मैं प्रिंट करवाता हूँ क्या, x प्लस 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट्स इसको कॉल करता हूँ। ऐड फंक्शन को मैंने कॉल किया एक बार, लेट्स ऐड फंक्शन को कॉल किया 2 बार, एक बार और कॉल करता हूँ ऐड फंक्शन को, 3 बार टोटल मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया। राइट, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका फ्लो या फिर इसका आउटपुट आपको बताने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब बहुत अच्छे से ये पार्ट अपन देख चुके हैं। चलो अगेन एक बार वापस से देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ से क्या होगा, एक फंक्शन क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे आओगे तो फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो कॉल होगा मतलब जाते हैं फंक्शन के पास, क्या होगा, x में 10, y में 20, देन x प्लस वाई 10 प्लस 20 क्या प्रिंट होने वाला है, 30। ओके, उसके बाद ये फंक्शन खत्म, तो कंट्रोल वापस यहाँ पे। अगली बार ऑब्वियसली साथ में क्या लेके आएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे तो क्या लेके आएगा, नन। लेकिन वैसे भी अपन उसको किसी में स्टोर करवा नहीं रहे तो कोई सेंस है नहीं। आगे अगली लाइन ऐड कॉल होगा, अगेन अगेन ऐड कॉल होगा, चलते वापस x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, 10 प्लस 20 कितना प्रिंट होगा, 30। ओके फाइन। उसके बाद अगेन वापस यहाँ पे क्या लेके आएगा अपने साथ, नन, लेकिन अपन किसी में स्टोर करवा नहीं रहे तो चलो टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगली लाइन अगेन वापस यहाँ से क्या कॉल हो रहा है, ऐड कॉल हो रहा है, चलते वापस ऐड के पास, x में 10, y में 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। उसके बाद ये वापस लेके क्या आएगा, नन, कुछ स्टोर करवा नहीं रहे, काम है नहीं, नीचे कोई लाइन है नहीं, प्रोग्राम खत्म। और ऑब्वियसली इसको चलाओगे तो 3 बार क्या प्रिंट होने वाला है, 30। मुझे लगता है कि किसी को भी इसके रिगार्डिंग इवन 1% भी डाउट होगा। जस्ट एक बार फिर भी अपन इसको चला के देख लेते हैं। और 3 बार 30 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं पहुंचना चाह रहा हूँ कहां पे, मैं पहुंचना चाह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे अभी अगर अपन देखेंगे तो क्या आउटपुट आ रहा है, 30, 30 एंड 30। चलो दैट्स अ गुड थिंग। अभी अपना जो अपन ने प्रिडिक्ट किया वैसा ही कुछ आउटपुट आ रहा है। चलो यहाँ पे बात करते हैं अपन, और आपको पता हो तो अभी तक अपन ने सबकी बात की है, एक एक लाइन को अपन ने ट्रेस किया है। मैंने आपको एक एक लाइन के बारे में बताया है, खाली एक पार्ट को छोड़ के, और जो पार्ट अपन ने नहीं बताया ना वही अभी आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। देखो मैंने आपको इस पार्ट को बताया, डेप्थ क्या है, आपको एक कीवर्ड है पाइथन को इंडिकेशन देने के लिए कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। राइट, इसके आगे ये ऐड क्या है, फंक्शन का नाम है। इसके अंदर क्या है, जो फंक्शन से करवाना है वो कोड लिख रखा अपन ने। बट व्हाट इज दिस पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस का रोल अपन ने अब तक डिस्कस किया नहीं है। तो देखो ये यहाँ पर भी है और इवन ये कॉल करते टाइम पर भी है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस काम आता है आपका जब बात करेंगे अपन किसकी, आर्ग्यूमेंट की। अब क्या काम आता है आर्ग्यूमेंट में पैरेंथेसिस, चलो अपन जानने की ट्राई करते हैं। और उससे पहले आर्ग्यूमेंट का रोल क्या वो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे सपोज अभी इस ऐड फंक्शन की वजह से क्या आउटपुट आ रहा है, 30। अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐड फंक्शन किस किस को ऐड करवा रहा है, 10 और 20 को, इस ऐड फंक्शन की वजह से भी आउटपुट क्या आ रहा है, 30। किसको किसको ऐड करवा रहा है, 10 और 20 को। इस ऐड फंक्शन की वजह से भी आउटपुट क्या आ रहा है, 30। किसको किसको ऐड करवा रहा है, 10 और 20 को। बट आप सपोज करो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, और रिक्वायरमेंट ये है कि पहले वाला ऐड फंक्शन बोलता है मेरे को 10 और 20 को ऐड करवाना, राइट। दूसरे वाला बोलता है मेरे को तो 10 और 20 नहीं करवाना, मेरे को तो 40 और 50 करवाना है। तीसरे वाला बोलता मेरे को तो 10, 20 या 40, 50 नहीं करवाना, मेरे को तो 100 और 150 करवाना है, राइट। अभी आपके प्रोग्राम में ऐसा पॉसिबल है नहीं। अभी अगर आपका जो आपने फंक्शन लिख रखा है वो फंक्शन तो हमेशा किसका करवाएगा, सम 10 और 20 का ही करवाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 10, y की वैल्यू हो जाएगी 20 एंड देन x प्लस y, मतलब किसका किसका सम हो रहा है, 10 और 20 का हो रहा है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। लेकिन अभी ये क्या चाहता हूं मैं, हर बार जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो फंक्शन डिसाइड करे। जब भी मैं कॉल कर रहा हूं ना, मैं चाहता हूं ये डिसाइड करे कि मेरे को किसका सम करना है।
अगर ऐसा मैं इसको पावर दे देता हूं कि भाई तू कॉल करते टाइम बता दे कि तेरे को किसका करना है, अकॉर्डिंगली मैं कर दूंगा, राइट। तो ये काम हो सकता है। तो फिर ये कॉल करते टाइम मेरे को क्या बताएगा, 10 और 20। ये कॉल करते टाइम मेरे को क्या बताएगा, 40 एंड 50। ये कॉल करते टाइम मेरे को क्या बताएगा, 100 एंड 150, राइट। तो अगर फंक्शन को कॉल करते टाइम आपको कुछ इनपुट देना है, राइट, तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आर्ग्यूमेंट की। क्यों देना होगा इनपुट, सवाल ये आता है कि चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर फंक्शन को कॉल करते टाइम उसको क्या देना हो, इनपुट। बट अगला क्वेश्चन, हमेशा हर चीज पे वाई जनरेट करो, तो अगला क्वेश्चन ये, क्यों देना है इनपुट, क्या फायदा इनपुट देने से। देखो अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो फंक्शन का बिहेवियर स्टैटिक बिहेवियर होता है। स्टैटिक बिहेवियर मतलब जितनी बार उस फंक्शन को कॉल करोगे हर बार वो सेम ही तरीके से करने वाला है काम। तो अभी देख लो इस फंक्शन का बिहेवियर आपका स्टैटिक बिहेवियर है, जितनी बार भी कॉल करोगे वो 10 और 20 का ही सम करने वाला है, दैट इज स्टैटिक बिहेवियर, राइट। अगर आप इनपुट दोगे तो इसके स्टैटिक बिहेवियर को आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक कर सकते हो। वहां पे डिपेंड करेगा, जैसे पहले वाले केस में वो 10 और 20 का सम करेगा, दूसरे वाले में किसका करेगा, 40 और 50 का, तीसरे वाले में किसका करेगा, 100 और 150 का, और अगली बार जो भी आपको करवाना आप डिसाइड कर सकते हो। तो दो चीजें हैं, आर्गुमेंट हेल्प करता है फंक्शन को इनपुट देने में। क्यों देना इनपुट, अगर आपको फंक्शन का बिहेवियर चेंज करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है या डायनेमिक बनाना है, जो बोलना बोलो, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, आर्गुमेंट की। अब सवाल ये आता है आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट क्या, ये समझ में आ गया। अब जब पाइथन के साथ अपन काम करते हैं तो आर्गुमेंट कितने तरीके के होते हैं, और जैसा जहां पे मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू एरिया में पूछे जा सकते हैं। द रीजन इज, बाकी जो लैंग्वेज आप देखोगे सी, जावा, उसमें जितने आर्गुमेंट सपोर्ट होते हैं और पाइथन में जितने आर्गुमेंट सपोर्ट होते हैं, दोनों में फर्क है, राइट। सी और जावा में 1 से 2 आर्गुमेंट सपोर्ट होते हैं, पाइथन टोटल 4 आर्गुमेंट, 4 तरीके के आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, राइट। एक बार अगर मैं जस्ट नाम लिखूं, अगर यहाँ पे कौन कौन से आर्गुमेंट होते हैं, तो 4 आर्गुमेंट पाइथन सपोर्ट करता है। जस्ट मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूं, अभी के लिए आपको लिखना नहीं है, विल डिस्कस। नंबर फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज पोजिशनल आर्गुमेंट, positional argument. Second is what, that is keyword argument, keyword argument. Number third is what, that is default argument, and number fourth is what, that is variable length argument, right. तो टोटल 4 तरीके के आर्गुमेंट पाइथन सपोर्ट करता है, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ। अब होता क्या है पोजिशनल, होता क्या कीवर्ड, होता क्या डिफॉल्ट, क्यों नाम कीवर्ड है, क्यों नाम डिफॉल्ट है, क्यों नाम वेरिएबल लेंथ है, चलो इस पे अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। पर समझने वाली बात यह है, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होंगे। देखो थोड़ा नॉर्मल इंटरव्यू की बात करें तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधा जाके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इस तरीके से। थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू की बात करो तो दो में कॉन्ट्रास्ट करेंगे, पोजिशनल और कीवर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, या पोजिशनल और डिफॉल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। और बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जाओगे तो इनमें जो इंटरनल चीजें काम में आती है वो उस पर क्वेश्चन करेंगे, वो क्या इंटरनल चीजें, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जैसे अपन इसको डिस्कस करेंगे अपन एक एक पॉइंट को फैच करने की ट्राई करेंगे, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, सबसे पहले बात करते हैं अपन पोजिशनल की, और इतना जेन्युइन है कि पहले अपन बात करेंगे पोजिशनल की, समझेंगे पोजिशनल किस तरीके से वर्क करता है, फिर अपन ट्राई करेंगे ये फिगर आउट करने की कि पोजिशनल के साथ प्रॉब्लम क्या है, और फिर अपन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए किसके पास जाएंगे, कीवर्ड के पास। देन सेम अप्रोच अपन कीवर्ड में फॉलो करेंगे, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए अपन डिफॉल्ट के पास जाएंगे, फिर देन एट लास्ट किसके पास जाएंगे, अपन वेरिएबल लेंथ के पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन किससे, पोजिशनल से। तो व्हाट इज पोजिशनल आर्गुमेंट। देखो अभी मैं आपको दो फैक्टर बता रहा हूं जिसके बेसिस पे ये इतने सारे आर्गुमेंट बने। ये जो 4 आर्गुमेंट बने ना, ये खाली 2 फैक्टर के बेसिस पे बने। 2 फैक्टर कौन कौन से है, और उन फैक्टर के बेसिस पे अपन अभी बहुत सारा कंक्लूजन निकालने वाले हैं। पहला फैक्टर है आर्गुमेंट की पोजीशन। आर्गुमेंट की पोजीशन मतलब मैं इसको लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट, दैट इज फर्स्ट फैक्टर जो ये डिसाइड करेगा कि आर्गुमेंट किस टाइप का है। सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कितने आर्गुमेंट है। इन 2 फैक्टर के बेसिस पे ये चारों चीजें हैं। तो अपने को हर एक में यही देखना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन के बारे में वो क्या कमेंट कर रहा है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में वो क्या कमेंट कर रहा है, राइट। सो चलो बात करते हैं अपन पोजिशनल आर्गुमेंट की। तो आराम से देखना, पहली बात आर्गुमेंट लिखते कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप आर्गुमेंट ऐसे लिखोगे, चलो आपको ये करना है ना कि अभी हमेशा 10 और 20 का सम नहीं करवाना,
जब कॉल करो तो डिसाइड होना चाहिए कि उसको किसका करवाना है, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा x, y, और मैं यहां से एक बार के लिए हटा देता हूं। तो देखो ये पैरेंथेसिस जो आपने लिख रखा था, अब इसका रोल आ रहा है जितने आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को लेने हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये? 2, क्योंकि मैं इस फंक्शन को कैसा यूज करना चाह रहा हूं, 2 नंबर का सम करने की तरफ, राइट। अब जब अगर फंक्शन आपका कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है तो फिर जब भी इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, देखो जैसे आराम से देखना, जब भी इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो आपको यहां से आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब कितने आर्ग्यूमेंट देने हैं आपको? 2। तो मैंने दिया मान लो 10 और 20। अगली बार मान लो मैंने कॉल किया, मैंने दिया सपोज करो 40 एंड 50। ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है? देखो ऑब्वियसली इतना आपको फ्लो में पता है, यहां तक तो फंक्शन बनेगा। अब यहां पे आते हैं, यहां से फंक्शन कॉल होने वाला है। अब जैसे ही कॉल होगा ना, जो पहला वैल्यू है वो पहले में चला जाएगा, मतलब एक्स में क्या आ गया 10, दूसरा है वो दूसरे में चला जाएगा, वाई में क्या आया 20, तो अंदर आएगा 10 + 20, आउटपुट कितना आएगा 30। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, वापस कंट्रोल यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं ये बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि नन को लेके आएगा नॉल, क्योंकि मैं अभी कोई स्टोर करवा नहीं रहा हूँ, मेरे को कोई काम करना नहीं नन के साथ, तो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि साथ में किसको लेके आएगा, नन को, वो जो कि आपको पता ही है ऑब्वियसली, राइट। नाउ अगली बार ये जब कॉल होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 40, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 50, देन 40 + 50 कितना हो गया 90। उसके बाद ये खत्म, नीचे कुछ है नहीं तो प्रोग्राम खत्म। तो इस बार आउटपुट देखोगे तो 30 एंड 90, मतलब आपने जो अपना ये फंक्शन था ना, इसका बिहेवियर आपने डायनेमिक कर दिया। अब डिपेंड कर रहा है जब कॉल करोगे उसके बेसिस पे आपका आउटपुट बदल रहा है। देखो 30 एंड 90। तो अगर आपके फंक्शन को इनपुट देना है, दैट्स वेयर आर्गुमेंट विल कम इन द पिक्चर। अब सवाल ये है कि आर्गुमेंट 4 तरीके के हैं, तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आर्गुमेंट है कौन सा? वो पोजिशनल है, वो कीवर्ड है, या फिर वो डिफॉल्ट है, या फिर वो कौन सा है वेरिएबल लेंथ है। अभी मैं आपको ये जो एग्जाम्पल अपन ने लिखा है ना, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आप यूज कर रहे हो वो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब इसमें क्या है, 2 चीजों पे अपने को कमेंट करना है। पहला किस पे? पोजीशन पे। दूसरा किस पे? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। पहले करते हैं अपन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। देखो ये फंक्शन आपसे कितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है 2, तो इसको कॉल करते टाइम आप कितनी चीजें पास करवाओगे 2। तो अभी देखो यहां पर भी आपने कितनी चीजें पास करवाई कॉल करते टाइम 2, यहां पर भी आपने कितनी चीजें पास करवाई कॉल करते टाइम 2। कोई दिक्कत हुई नहीं अब तक। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे मैं कॉल करते टाइम एक ही चीज को, एक ही आर्ग्यूमेंट को पास करवाता हूं, राइट। तो एक काम करते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसा कुछ, बाद में पाएंगे। जैसे मैं एक को ही पास करवाता हूं, ये फंक्शन आपसे कितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है 2, आपने कितना पास करवाया 1, तो 101% लाइन नंबर 4 पे क्या होने वाला है एरर। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इसको कॉल करोगे अपने फ्लो के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखो फ्लो ध्यान रखो, बाकी सब कुछ आंसर आपके पास है, अपने फ्लो के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये बोलेगा मेरे को 2 वैल्यू चाहिए, एक एक्स की और दूसरा वाई की। पहले वाला किस में चला जाएगा एक्स में, तो एक्स को तो वैल्यू मिल गई कितनी 10, लेकिन वाई को कोई वैल्यू मिली नहीं। वाई बोलेगा भाई मेरे को भी वैल्यू चाहिए, तुम तो मेरे को वैल्यू दे नहीं रहे हो, तो मैं चल नहीं सकता, और चल नहीं सकता मतलब ऑब्वियसली क्या होने वाला है यहाँ पे एरर। तो अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगी, जो यू कैन सी। ये बोल रहा है देखो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बाय, ये बोल रहा है बाय एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है जो मिस हो रहा है, जो चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हो। एक्स तो आप दे रहे हो क्योंकि आपने जो पहला दिया वो एक्स में चला गया, बट आप क्या नहीं दे रहे हो वाई नहीं दे रहे हो। सो जस्ट इसकी वजह से ये एरर थ्रो कर रहा है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन अपने पास रेडी है, वो क्या है, अगर बात अपन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की करते हैं तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं। अगर जितने आर्ग्यूमेंट चाहिए उससे आपने कम पास करवाए तो फिर क्या आने वाली है एरर। इवन ज्यादा पास करवाए तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। 2 चाहिए, मैंने पास करवाए 3, तो क्या होगा x को 10 मिल जाएगा, y को 20 मिल जाएगा, बट ये बोलेगा भाई ये 30 में किस में डालूं, 30 डालने के लिए तो मेरे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपसे 2 मांगे थे, आप कितने पास करवा रहे हो 3, मेरी कैपेसिटी 2 को ही होल्ड करने की, मैं 3 को नहीं करवा सकता। तो ऑब्वियसली इस केस में भी आपको क्या देने वाला ये एरर। जस्ट ऑब्जर्व हियर, चलाने की ट्राई करते हैं इसको, और यहाँ पे भी आपको ये एरर मिलेगी। ये बोल रहा है एड टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एड 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लेकिन आपने दिए कितने हैं 3, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन अपने पास रेडी है, और वो ये है कि जब बात अपन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की करते हैं तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए एग्जैक्टली सेम। अगर कम ज्यादा हुए तो फिर क्या आने वाली है एरर। ये तो पहला कमेंट हो गया किस पे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे। चलो कमेंट करते हैं अपन दूसरे वाले पे, एंड दैट इज व्हाट पोजीशन। पोजीशन मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, चलो समझते अपन। मान लो मैंने ये 10 20 लिखा, मान लो, देखो समझना इसके पीछे, क्योंकि ये आंसर थोड़ा अलग तरीके से देना आपको, राइट।
देखो मैंने लिखा मान लो 10 20 और एक सेम में लिखता हूं 20 10, मतलब मैं दूसरे वाला पहले नंबर पे पास करवाता हूं, पहले वाला दूसरे नंबर पे पास करवाता हूं, क्या इसके रिजल्ट में कोई इंपैक्ट आएगा? पहली बात तो क्या कोई एरर आएगी? नहीं, एरर तो कुछ नहीं आने वाली, क्योंकि 2 चाहिए, दोनों बार मैं कितने दे रहा हूं? 2 दे रहा हूं, तो कोई एरर तो आएगी नहीं। चलो इसका फ्लो जानने की ट्राई करते हैं, तो क्या होगा? x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 20, 10 + 20 आपका कितना हो गया 30, देयर इज नो डाउट, राइट। वापस आओ, देन यहां पे जाओ, इस केस में x की वैल्यू कितनी है 20, y की वैल्यू कितनी है 10, 20 + 10 कितना हो गया? देखो दोनों ही केस में आउटपुट कितना आ रहा है 30। इसका मतलब अगर अपन ने पोजीशन चेंज कर दिया तब भी आउटपुट में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, और आउटपुट अपना अभी भी इस केस में कितना रह रहा है सेम। जैसे जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखो दोनों ही केस में आउटपुट कितना रह रहा है 30 30। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट की पोजीशन मैटर करती है? अगर आपका आंसर नो है तो फिर आप गलत हो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ऐसा रियलाइज करवाया कि मैटर नहीं करता है, बट दैट डिपेंड्स। सपोज मान लो ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन आपका ऑपरेशन किस तरीके का कर रहा है। अभी पता आपका फंक्शन कैसा ऑपरेशन कर रहा है एडिशन का, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर यही आपका फंक्शन मान लो सब्ट्रैक्शन कर रहा होता, देखो अब फर्क पड़ता है या नहीं पोजीशन चेंज करने से आपके रिजल्ट पे। देखो इस बार अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे क्या होगा? x में कितना आया 10, y में कितना आया 20, 10 - 20 कितना होगा -10। अगली बार जब इसको चलाओगे x में कितना आया 20, y में कितना आया 10, 20 - 10 कितना 10। ऑब्जर्व द रिजल्ट, इस बार दोनों रिजल्ट क्या हो गए चेंज हो गए, राइट। तो अगर इस बार चलाने की ट्राई करोगे डेफिनेटली कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यस, -10 एंड 10। तो सवाल ये है कि क्या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट की पोजीशन मैटर करती है या नहीं करती है? तो लेकिन इसको इस तरीके से आंसर मत दो यस और नो में। देखो अगर यस और नो में देना होता तो देखो दो चीजें, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, क्या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते? आप बोलोगे यस। दूसरा, क्या पोजीशन मैटर करती है? आप बोलोगे यस। बट दोनों का आंसर देने का तरीका थोड़ा सा अलग कर सकते हो। पहला, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, यस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट विल मैटर, एंड इफ वी ट्राई टू प्रोवाइड लेस और मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देन पाइथन विल गिव एरर। तो आप क्लियर कट बोल रहे हो कि इस केस में क्या आने वाली है एरर। दूसरा, क्या पोजीशन मैटर करती है? यस पोजीशन विल मैटर, या फिर ऐसा बोल सकते हो यस बोलने की जगह पोजीशन विल डिपेंड एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन फंक्शन इज परफॉर्मिंग। फंक्शन किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर एडिशन कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन की वजह से रिजल्ट सेम ही रहेगा। बट अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो फर्क पड़ेगा, राइट। एंड देन इन केस क्या होगा, अगर पोजीशन मैंने फर्क पड़ रहा है और उल्टा सीधा करने की ट्राई की तो एरर नहीं आएगी, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो इवन आप ऐसे ही बोल सकते हो यस पोजीशन मैटर, एंड इन द केस ऑफ पोजीशन रिजल्ट में चेंज। में मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता क्यों बोल रहे हो, क्योंकि दैट डिपेंड्स कि फंक्शन किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर एडिशन कर रहा है तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहा तो होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो तो तब भी नहीं होगा, राइट। डिवीजन कर रहा तो हो जाएगा, किसको किससे डिवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे चेंज हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स कि फंक्शन किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। दैट इज अबाउट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्या होता है किस तरीके चलता है, राइट। चलो पहले थोड़ा सा लिखो, उसके बाद अपन इसको कीवर्ड के साथ करने की ट्राई करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। चलो हेडिंग डालो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। लिखो इसके अंदर if you want to provide input to the function, if you want to provide input to the function at the time of calling, if you want to provide input to the function at the time of calling the function, if you want to provide input to the function at the time of calling the function, then we can do this, by using arguments. Then we can do this by using arguments. If you want to provide input to the function at the time of calling the function, then we can do this by using arguments. We can do this by using arguments. Next point लिख लेना, second point, Python support 4 type of arguments. Python function supports 4
4 types of arguments. Python function supports 4 types of arguments. लिख लेना. Number first positional, number second keyword, number third default, number fourth variable length argument. Okay, then keeps heading number first, that is what positional argument. इसके बाद heading डाली number first, that is positional argument. Positional argument. लिखिए इसके अंदर in positional arguments, in positional arguments, in positional argument, number of arguments matter. Number of arguments matter, and if we try to provide, and if we try to provide, and if we try to provide less or more number of arguments, and if we try to provide less or more number of arguments, less or more number of arguments, then Python will give error. Then Python will give error. In positional argument, number of arguments matter, and if we try to provide less or more number of arguments, then Python will give error. Next point, in positional argument, in positional argument, position of argument, in positional argument, position of arguments matter. Position of arguments matter, and if we try to interchange, position of arguments, and if we try to interchange position of arguments, then result may change. In positional argument, position of arguments matter, and if we try to interchange position of arguments, then result may change. Result may change. Right? Okay. Then you can just write an example. आप इसको मेंशन कर सकते हो. पहले आप इसको ऐसे मेंशन करिए, ज्यादा बेटर है. प्लस यहाँ पे आप इसको 40-50 कर लीजिए. चलो मैं आपसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ. पहले मेरे को आंसर देना. चलो इस जैसे ये वाला आपका प्रोग्राम है, राइट? पहले मेरे को आंसर करना. ये वाला आपका प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी जो आपके स्क्रीन पे जो प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? एरर या कुछ और? देखो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, पाइथन का प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है. तो अगर इसको चलाने की ट्राई करोगे, पहले तो क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा. उसके बाद जैसे लाइन नंबर 4 पे आएगा, इसकी वजह से ये फंक्शन कॉल होने वाला है. तो इसकी वजह से जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10, y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 20. देन इसके अंदर आओगे तो 10 + 20 क्या प्रिंट होने वाला है? 30. उसके बाद ये खत्म, वापस कंट्रोल आपका यहाँ पे. देन आपकी अगली लाइन ना, अगली लाइन मतलब वापस ये फंक्शन कॉल होने वाला है. x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? 40. y की वैल्यू क्या बनेगी? 50. देन अंदर आओगे 40 + 50 कितना हो जाएगा? 90. वापस आओ. अब यहाँ पे जैसे ही कॉल करने की ट्राई करोगे तो आर्ग्यूमेंट कितने चाहिए? 2, और दे कितने रहो? 1. तो अब क्या आ जाएगी आपकी? एरर. तो पाइथन का प्रोग्राम एक्चुअली लाइन बाय लाइन चलता है, राइट? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कोई कंपाइलेशन नहीं होता. जैसे जावा के प्रोग्राम में आप देखोगे तो जनरली एक भी अगर एरर होती है, राइट, तो फिर वहीं पे आपका रुक जाएगा, राइट? आप उसको रन कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले कंपाइल करना पड़ता, फिर रन करना पड़ता. पाइथन में वैसे जनरली वहां पर भी 2 कैटेगरी की एरर होती है, यहाँ पर भी 2 कैटेगरी की एरर होती है. मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आउटपुट ये है. जस्ट ऑब्जर्व, ये क्या आउटपुट आएगा? 30, 90 एंड एरर. इस तरीके से आउटपुट आएगा. देखो अगर कुछ चलाने की ट्राई करें ना,
यू विल सी, देखो 30, 90 और उसके बाद नीचे क्या आ रही है, एरर, राइट, क्योंकि ये इस तरीके से लाइन बाय लाइन चलता है, बट हमेशा नहीं, डिपेंड करेगा। बट अभी के लिए आप यही मान के चलो, जब तक मैं आपको एक टॉपिक के बारे में नहीं बताता, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा से चलेगा। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, अब देखते हैं, अब एक्चुअल में कुछ भी नहीं चलेगा, पहले एरर आ जाएगी। ये देखो अभी आपका 30 और 90 भी नहीं आ रहा है, तो हमेशा ये बोलना गलत होगा। एक्चुअल में अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, वहां पे मैं आपको बताऊंगा दो तरीके की एरर होती है, एक होता है सिंटेक्स एरर और एक होता है आपका प्रोग्रामिंग मतलब रन टाइम एरर। तो सबसे पहले जब पाइथन का प्रोग्राम चलता है वो चेक करता है सिंटेक्स एरर तो नहीं, अगर पूरे प्रोग्राम में पहले सिंटेक्स एरर कहीं भी हुई तो कुछ भी नहीं चलेगा आपका। अगर सिंटेक्स एरर नहीं हुई तो फिर लाइन बाय लाइन वो चलता जाएगा। तो अभी सिंटेक्स क्या होता है नॉल, अभी मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इस केस में क्या होगा, एक्चुअली लाइन बाय लाइन चलेगा। जैसे इस पे आएगा तब प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एक्स को 60 मिल जाएगा, वाई को कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इस लाइन पे क्या आने वाली है, एरर, राइट। तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो आप, 30, 90 एंड एरर। सो यू विल गोइंग टू रियलाइज कि लाइन नंबर 6 पे एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करते हैं, क्योंकि अभी अपन काम किसके साथ कर रहे हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ। ओके फाइन, एक और एग्जांपल आप मेंशन कर लेना, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि पोजीशन भी मैटर करती है। वो एग्जांपल आप ये मेंशन कर लेना कि इसको x प्लस वाई की जगह क्या करना, x माइनस वाई करना, राइट। और देन आप ऐसा कर लेना, इसको यहाँ पे 20 कर लेना, यहाँ पे 10 कर लेना, उल्टा कर लेना दोनों की पोजीशन। तो इस केस में ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा, पहले वाले केस में -10, दूसरे वाले केस में क्या आएगा, 10। तो इसका मतलब पोजीशन भी मैटर करती है, और अगर आपने पोजीशन उल्टी सीधी की तो फिर देर में भी चांस कि रिजल्ट चेंज हो जाए। देर में भी चांस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंड करेगा फंक्शन क्या ऑपरेशन कर रहा है। चलो ओके, नेक्स्ट देन अपन मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी के आर्गुमेंट की तरफ, ताकि फिर अपन दोनों को कंपेयर करवा पाएंगे। सेकंड कैटेगरी का जो आर्गुमेंट है दैट इज व्हाट, कीवर्ड आर्गुमेंट। अभी वो कीवर्ड आर्गुमेंट बनने के पीछे लॉजिक क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर अपन बात करें ना तो पोजिशनल आर्गुमेंट में पोजिशन भी मैटर करेगी, और अगर अपन पोजीशन चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो रिजल्ट पे इंपैक्ट आ सकता है। जैसे इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा 10-20 पास करवा रहा हो तो -10 आ रहा है, और अगर 20-10 पास करवा रहा हो तो क्या आ रहा है, +10, राइट। तो अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट क्या बोलता है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट बोलता है कि पोजीशन मैटर नहीं करती मेरे को, आप किसी भी पोजीशन में दो रिजल्ट पे कभी इंपैक्ट नहीं आएगा, ये बोलता है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट। ऐसा कैसे करता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा अलग तरीके से कॉल करते टाइम आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं पास करवाना है कीवर्ड आर्गुमेंट में। अभी आप क्या कर रहे हो, पहले क्या पास करवा रहे हो 10, और फिर क्या पास करवा रहे हो 20, तो क्या होगा, पहले वाले को 10 मिल जाएगा, दूसरे वाले को क्या मिल जाएगा 20। ऐसे हो रहा है, पहले वाले को पहले वाला मिल गया, दूसरे वाले को दूसरे वाला मिल गया, और इसी से ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि दूसरे केस में क्या होगा, पहले वाले को 20 मिलेगा, दूसरे वाले को 10 मिलेगा, राइट। क्योंकि जो पहले पास करवा रहे हैं वो किसको मिल रहा है, पहले वाले को। अगर अपन फिक्स कर दे कि भाई मैं पास कभी भी करा उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स को 10 ही मिलना चाहिए और वाई को क्या मिलना चाहिए, 20 ही मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसे फिक्स कर दूं कि मैं कैसे भी पास करवाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता है, मिलना एक्स को क्या चाहिए 10, मिलना वाई को क्या चाहिए 20, तो मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हो, जब भी कॉल करवा वैसे कर दो, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। अब जैसे मान लो पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं पहले लिख रहा हूं y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे भी इसको चलाओगे, अब फ्लो में बताता हूं आपको वापस,
अभी ऐसे नहीं होगा कि पहले वाले में पहले वाला आ गया, दूसरे वाले में दूसरे वाला आ गया, नहीं, आपने इसको लिंक कर दिया कि भाई जो x है ना उसमें कितना डालो 10, तो अब x में कितना आएगा 10, भाई जो y है उसमें कितना डालो 20, y में कितना आएगा 20। नाउ अंदर आओ, x में कितना 10, y में 20, 10 माइनस 20 कितना होगा -10। चलो दूसरी बार कॉल करते हैं, दूसरी बार कॉल करोगे, देखो फिक्स कर रखा है, इसने फिक्स कर रखा है कि भाई y में कितना डालो 20, तो जो y है उसमें कितना चला जाएगा 20, x में कितना डालो 10, तो जो x है उसमें कितना चला जाएगा 10, तो देन 10 माइनस 20, अगेन आंसर क्या आएगा -10। देखो यहां पे अपन पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे पहले अपन x दे रहे थे, यहाँ पे बाद में x दे रहे, लेकिन पोजीशन चेंज करने पर भी आपके रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में नहीं चल रहा है कि पहले वाले में पहला देना है, दूसरे वाले में दूसरा देना है। यहाँ पे आप क्लब कर रहे हो कि x में क्या देना है, y में क्या देना है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, चला के देखते हैं क्या इस तरीके का कुछ आउटपुट अपने को देखने को मिलता है या नहीं। ऑब्जर्व हियर, अभी अगर आप देखोगे व्हाट्स द आउटपुट -10, सो दैट इज फाइन। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि भाई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में पोजीशन मैटर नहीं करती है, दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन। आप किसी भी पोजीशन में डालो, रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप सी में ऐसा कर नहीं सकते, आप जावा में ऐसा कर नहीं सकते, राइट। ये काम आप पाइथन में कर सकते हो बट सी और जावा में नहीं कर सकते, वहां पे कीवर्ड आर्गुमेंट नाम की कोई चीज होती है नहीं। रीजन इज क्योंकि वहां पे थोड़ा मैटर अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वहां पे आपको डायरेक्ट एक्स वाई नहीं लिख सकते, आपको टाइप बताना पड़ेगा इनका। तो आप बताओगे एक्स कौन से टाइप का है, इंट, मान लो वाई कौन से टाइप का है, फ्लोट। तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि एक्स में आपने 10.5 डाल दिया, या आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि वाई में आपने कुछ और डाल दिया, क्योंकि वहां पे टाइप फिक्स है, इसमें यही डालना पड़ेगा, इसमें यही डालना पड़ेगा। इसलिए वहां पे कीवर्ड नाम का कोई ऐसा कंसेप्ट लगा नहीं रखा इन्होंने, बट पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप आर्गुमेंट को इस तरीके से भी पास करवा सकते हो, राइट। तो जैसे अगर आप जावा, देखो इससे फायदा क्या मैं बताता हूँ, मान लो अगर आप जावा का कोई कोड लिख रहे हो, आपको पता है एक मेथड है, आपको पता है एक मेथड है, देखो आराम से देखना, आपको पता है एक मेथड है जो कि 4 आर्गुमेंट ले रहा है, 4 आर्गुमेंट ले रहा है, क्या क्या, नेम ले रहा है, एज ले रहा है, रोल नंबर ले रहा है और मार्क्स ले रहा है, सब वो 4 आर्गुमेंट ले रहा है। आपको मान लो इस मेथड को कॉल करना है, तो पहले आपको जाके ऊपर देखना पड़ेगा कि वो मेथड किस ऑर्डर में ले रहा है, पहले क्या ले रहा है, नेम ले रहा है या पहले एज ले रहा है या पहले रोल नंबर ले रहा है या पहले मार्क्स ले रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको कॉल करवाते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले क्या पास करवाना है, बाद में क्या पास करवाना है, उसके बाद में क्या करवाना है। बट पाइथन में कीवर्ड आर्गुमेंट से फायदा ये है कि मान लो आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, आपको ये बता दिया जाए कि फंक्शन 4 आर्गुमेंट ले रहा है, नेम ले रहा है, एज ले रहा है, मार्क्स ले रहा है और रोल नंबर ले रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पोजीशन पे, क्योंकि मैं ऐसे कॉल करवा दूंगा, नेम इक्वल टू CST, तो अभी नेम तीसरा आर्गुमेंट होगा तब भी ऑटोमेटिक जाके उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, CST। नेम चौथा आर्गुमेंट होगा तब भी उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, CST। बट यही काम अगर जावा पाइथन में कर रहे हो, तो जावा और सी में कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता, पता करना पड़ेगा नेम तीसरा है तो इसको तीसरे पोजीशन पे CST को पास करवाना पड़ेगा, आप पहले पोजीशन पे नहीं करवा सकते, राइट। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट। तो पाइथन आपका कीवर्ड में खाली कंपेयर कर रहा हूं जावा और इनसे, बाकी जनरली अपने को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, भाई पाइथन पढ़ रहे तो मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, पाइथन किसको सपोर्ट करता है, कीवर्ड आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, राइट। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में क्या कमेंट अपन कर सकते हैं यहाँ पे, अभी कितने आर्गुमेंट ले रहा है ये, अभी आपका फंक्शन कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 2। देखो पोजीशन पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं कीवर्ड में, देखते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट में फर्क पड़ता है या नहीं। तो चलो क्या सिनेरियो बनाए अपन यहाँ पे जिससे आप ये पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट में फर्क पड़ेगा या नहीं। चलो क्या सिनेरियो बनाए अपन यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं x इक्वल टू 30, तो आप कुछ भी लिखो, आप अगर ऐसा लिखते हो z इक्वल टू 30 तो वैसे ही एरर आ जाएगी क्योंकि z है ही नहीं, राइट। ऊपर क्या आपके पास 2 ही है, x और y, z तो है ही नहीं, तो आप अगर z इक्वल टू 30 लिखते तो वैसे ही एरर आ जाएगी कि ये पॉसिबल है ही नहीं, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट z, मतलब आपने कीवर्ड आर्गुमेंट दिया कौन सा, z, मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो 2 ही आर्गुमेंट है, कौन सा, x एंड y, राइट। सो दैट्स द एरर, ओके। इवन अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो, ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं है, द रीजन इज क्योंकि आप x को कितनी बार वैल्यू दे रहे हो, 2 बार, जो कि पॉसिबल नहीं। आप कीवर्ड आर्गुमेंट में एक ही बार वैल्यू दे सकते हो। अब x को पहले तो आपने क्या दे दिया 10, अब आप यहां से क्या देना चाह रहे हो 30,
नहीं है पॉसिबल। अगेन यहाँ पे एरर आने वाली है कि x के पास मल्टीपल वैल्यू है। देखो ये एरर आएगी यहाँ पे x इक्वल टू 30, ये बोल रहा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। इवन चलो एक काम करते हैं, ये तो बढ़ाने की बात हुई, कम कर लेते हैं, y को मैं कुछ देता ही नहीं हूं, राइट, तब भी एरर आएगी क्योंकि अगेन वही पिछली वाली स्टोरी रिपीट है। y बोलेगा मेरे पास तो वैल्यू ही नहीं है, राइट, तो मैं तो चलूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे को भी तो चाहिए वैल्यू, तुमने खाली x को ही दे रखी है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, चलाने की ट्राई करोगे, ये बोलेगा एक आर्ग्यूमेंट मिस हो रहा है, वो कौन सा है, y। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आ क्या रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट मिस से अगर आप एरर देखोगे तो पोजिशनल, जबकि आप बोलोगे अपन तो काम किसके साथ कर रहे हैं, कीवर्ड के साथ। बट मैं आपसे बोलूंगा कि पाइथन को कैसे पता चलेगा आप कीवर्ड के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने y तो लिखा ही नहीं। अगर आप ऐसे लिखोगे तब पता चलेगा कि y कौन सा आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड। अभी तो आपने लिखा ही नहीं y, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट क्या मानता है इसको, पोजिशनल, इसलिए एरर में ये बोल रहा है कि y आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, मिसिंग है, राइट। तो इसका मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या मैटर करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं। जितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है उतने ही आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अगर कम ज्यादा देने की ट्राई करोगे तो क्या आएगी, एरर। बट पोजीशन मैटर नहीं करता, किसी भी पोजीशन पे दोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला। तो अगर आप अभी मैं अगर आपको कॉन्ट्रास्टफुल डिफरेंस बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या बोलोगे, दोनों में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, कम ज्यादा करेंगे तो क्या आएगी, एरर। पोजीशन में पोजीशन भी मैटर करती है, अगर इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। कीवर्ड में पोजीशन मैटर नहीं करती, अगर आप इंटरचेंज करोगे तब भी रिजल्ट क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, राइट। अभी कुछ और पॉइंट्स अपन निकालते हैं, पहले इतना लिखिए आप, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन, अभी आप लिखिए, उसके बाद मैं कुछ आपको एक्सपर्ट लेवल के पॉइंट्स बताता हूं यहाँ पे, जो बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आप एनकाउंटर कर सकते हो। चलो यहाँ पे लिखिए आप सेकेंड वन, दैट इज व्हाट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। हेड डालिए सेकेंड, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे लिखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, चलो लिखिए फटाफट, इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट number of arguments matter, in keyword argument number of arguments matter, in keyword argument number of arguments matter, and if we try to provide, and if we try to provide, and if we try to provide less or more number of arguments, and if we try to provide less or more number of arguments, then Python will give error. If we try to provide more or less number of argument, then Python will give error. Python will give error. In keyword argument, number of argument matter, and if we try to provide less or more number of arguments, then Python will give error. Python will give error, right? Second लिखो, second point, second point लिखिए आप यहाँ पे, in keyword argument लिखिए, in keyword argument, in keyword argument position of argument doesn't matter, position of argument does not matter, and if we try to interchange position of arguments, then result will remain same, and if we try to interchange position of arguments, then result will remain same. In keyword argument position of arguments doesn't matter, and if we try to interchange position of arguments, then result will remain same, result will remain same. मैं आ रहा हूं अमन आपके डाउट पे, जो आपका डाउट है, जस्ट वेट करिए थोड़ा टाइम। एंड मीनवाइल आप यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर सकते हो इस तरीके से कुछ, राइट। आपको पता दोनों केस में आउटपुट क्या आने वाला, -10 -10, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपने पोजीशन इंटरचेंज की तब भी रिजल्ट पे, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट में पोजीशन मैटर नहीं करता है।
फाइन, ओके। नाउ इस केस में, दोनों केस में आउटपुट क्या आएगा? -10 -10। हाँ, मेन फंक्शन में मतलब अच्छा, मैं आ रहा हूं उस पे। ओके, देखो एक डाउट है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आप ये लिख लो और एक दूसरा एग्जांपल भी लिख लो, ये वाला, कि अगर मान लो आप एक ही आर्गुमेंट पास करते तो यहाँ पे क्या आने वाली है? एरर। तो यहाँ से इसका मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो मैटर करते हैं, पोजीशन मैटर नहीं करती, राइट? तो आप पहले ये लिख लो, उसके बाद एक दो डाउट अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। There will be error at line number 4 because यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं और आप एक ही पास करवा रहे हो। नो मैटर वो कीवर्ड है या पोजिशनल है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों में ही मैटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो डाउट है मैं उस पर जाता हूँ। डाउट ये है कि जो पिछला एग्जाम्पल अपन ने लिख रखा था, ये वाला, मुझे लगता है ये क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन है ना आपका? अच्छा, देखो अगर ये है, डाउट ये है कि अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो एक्चुअल में यहाँ पे एरर आएगी। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ये तो आप फंक्शन को क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। दोनों में फर्क है। यहां से फंक्शन को आप क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। यहाँ पे फंक्शन को आप क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो, बना रहे हो। तो जब फंक्शन बनाते टाइम आपको बताना पड़ेगा कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तभी आप कॉल करते टाइम उतने आर्ग्यूमेंट दे पाओगे, राइट? अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, ये इसको इस तरीके से मानो कि जैसे मान लो ये फंक्शन आपने बनाया है, तब अगर आपने मान लो यहाँ पे एक्स वाई लिख रखा है, एक्स कॉमा वाई, तो जैसे ये फंक्शन बनेगा इसके पास दो आर्ग्यूमेंट है, कौन सा? एक्स एंड वाई। अब आप जब कॉल कर रहे हो तो आप सेट कर रहे हो कि जब ये फंक्शन बना था उसके पास जो एक्स था उसमें कितनी वैल्यू डालो? 10। जब ये फंक्शन बना था उसके पास जो वाई था उसमें कितनी वैल्यू डालो? 20। बट अगर आप इसको हटा दोगे तो इसका मतलब पता है क्या है? जब ये फंक्शन बन रहा है तो इसके पास एक्स और वाई कुछ नहीं है, और फिर आप कॉल करते टाइम क्या बोल रहे हो? जब ये फंक्शन बना था उसके पास जो एक्स है उसमें 10 डालो। तो फंक्शन जब बना था तो उसके पास तो एक्स तो था ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर आने वाली, राइट? तो ये आप नहीं हटा सकते यहाँ पे। इसको अगर आप चलाने के ट्राई करोगे देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो, एड गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एक्स। ये बोल रहा है आप एक्स कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहे हो जबकि फंक्शन बनते टाइम उसके पास एक्स नाम का कोई आर्गुमेंट था ही नहीं, राइट? तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली जितने फंक्शन को आर्गुमेंट चाहिए वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे जब भी आप इस फंक्शन को लिख रहे हो, राइट? तो एक्स और वाई दो आर्गुमेंट यहाँ पे। ये पहला डाउट था। दूसरा डाउट किसी एक और पर्सन का डाउट है। देखो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, एक और डाउट किसी ने ये रेज किया मेरे हिसाब से, x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 40, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? चलो ऐसा करो ना, 10 कर दो। व्हाट्स द आउटपुट इन दिस केस? अरे ये बहुत बहुत बेसिक है, इसको आपको आर्ग्यूमेंट से रिलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी तक जितना पढ़ा उसके बेसिस पे अगर आप आंसर देने की ट्राई करोगे तो मुझे लगता है करेक्ट आंसर दे सकते हो बहुत इजीली। क्या हो रहा है? चलो क्या हो रहा है, एक फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, एक फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, ये बन गया फंक्शन। यहां से आप कॉल कर रहे हो ऐड को, आप बोल रहे हो जो एक्स है उसमें कितना चला जाए? 10। देखो ऐसे बना लो, कंफ्यूजन हो तो एक्स में क्या चला गया? 10। आप बोल रहे हो जो y है उसमें कितना चला जाए? 20। ये लो y है उसमें कितना चला जाए? 20। अब आप इस फंक्शन को चला रहे हो, चलना स्टार्ट हुआ, आप बोल रहे हो x में कितना चला जाए? 30। व्हाट इज x? वेरिएबल। एक टाइम पे कितनी वैल्यू रख सकता है? एक। तो जैसे ही आप बोलोगे कि भाई 30 रख, ये बोलेगा मैं 10 को हटा देता हूँ 30 रख देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप बोलोगे अगली लाइन में y से क्या रखना है? 10। ये बोलेगा चलो मैं वेरिएबल हूं, दो तो रख नहीं सकता, मैं 20 हटाऊंगा, मैं क्या रखूंगा? 10। नाउ आप यहाँ पे करोगे x माइनस वाई, x में कितना है? 30, y में कितना है? 10, तो 30 माइनस 10 व्हाट इज द रिजल्ट? 20 इज द रिजल्ट, राइट? तो ऑब्वियसली वैसे ऐसा अपन नहीं करने वाले,
1 सेकेंड, हाँ तो ओके, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पे किसी का एक और डाउट है कि पाइथन लाइन बाय चलता है। देखो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि पाइथन लाइन बाय चलता है, राइट, आराम से देखना। एक बात ध्यान में रखना, जैसे ये फंक्शन पाइथन लाइन बाय चलेगा, किस पे आएगा, पहली लाइन पे। पहली लाइन पे आएगा तो क्या होगा, एक फंक्शन बन जाएगा, कौन किस नाम का, एड नाम का। कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर क्या है वो भी नहीं चलने वाला। फंक्शन के अंदर जो चीज है ना वो कब चलती है, जब फंक्शन को अपन क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो पहली लाइन पे फंक्शन बन गया, सीधा पाइथन कहां पे आ जाएगा, लाइन नंबर 6 पे। ये अंदर वाला पोर्शन तो तब चलेगा जब इस फंक्शन को अपन क्या करने वाले, कॉल करने वाले, राइट। तो मान लो इसमें कोई एरर हो भी जाती ना, तो वो कब आती, जब इसको कॉल करते तब आती वो एरर, राइट। अभी नहीं आने वाली क्योंकि बनते टाइम नहीं चलता है। तो अब क्या होगा, जैसे आपने किसको कॉल किया, ऐड फंक्शन को, अब यहां पे आएगा और अब ये लाइन बाय लाइन चलना स्टार्ट होगा। तो जब ऊपर से नीचे आता ना पाइथन का प्रोग्राम, खाली फंक्शन को बनाता है, फंक्शन के कोड को चलाता नहीं एक्चुअली। अगर ऐसा होता कि फंक्शन के कोड को चलाता तो मुझे लगता है बिना कॉल किए इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 30 - 10 कितना आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, राइट। जबकि आपको पता अगर कॉल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। द रीजन इज क्योंकि बनते टाइम चलता नहीं है, चलता कब है, जब इसको क्या करते हैं अपन, कॉल करते हैं, राइट। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो मुझे लगता है एक डाउट ये था, तो ये बहुत सिंपल सा, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो इसको। चलो अब मैं थोड़ा आपको एक्सपर्ट लेवल पे ले जाता हूँ रिगार्डिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड, जहां पे क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है अगर आप टॉप इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। अभी नॉर्मल तो आपको पता पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, आप इस तरीके से डिफरेंस दोगे आपका काम चल जाएगा। अब थोड़ा मैं आपका कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए, फिलहाल किसी को डाउट है सर ये फंक्शन डिफाइन करने में हमेशा कॉलन आएगा, और कहां का कॉलन आता है सर पाइथन में, फंक्शन डिफाइन करने में कॉलन नहीं आएगा, जहां भी आपको बॉडी देनी होगी। जैसे आप फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या होगा, कोड होगा। कौन सा कोड होगा, जो बार बार काम में आ रहा है, रिपीटेड कोड, अभी अपन ने पढ़ा था 1-2 दिन पहले, राइट। तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, कोड। अब आपको बताना पड़ेगा कौन सा कोड फंक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी बतानी पड़ेगी। तो पाइथन में जब बॉडी बतानी पड़ती है तो किसके थ्रू बताते अपन, कॉलन के थ्रू। तो देखो जैसे आपने कॉलन लगाया, इसका मतलब मैं इसकी क्या डिफाइन करना चाह रहा हूं, बॉडी, मतलब इस फंक्शन में क्या क्या आ रहा है वो मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं। तो अब जो भी मैं यहां से लिखूंगा वो सब किसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर। ये लाइन इस फंक्शन के बाहर है क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, राइट। तो कॉलन कब लगाते हैं, जब भी किसी की क्या बतानी होती है, बॉडी। आपको पता है कल अपन ने लूप लगाया था, तो अपन ने इस तरीके से कुछ लिखा था, फॉर ELE इन जो भी अपना नाम था टी, फिर मैंने कॉलन लगाया था, इसके अंदर एक लाइन लिखी थी, क्योंकि मेरे को बताना है कि लूप की बॉडी कौन सी है, क्योंकि लूप मतलब क्या, चीजें बार बार चलेगी। अब ये तो बताना पड़ेगा ना किस चीज को बार बार चलाना है, सारों को तो बार बार नहीं चलाना अपने को, तो इसका मतलब इसकी बॉडी बतानी है। जब भी बॉडी बतानी होगी आप क्या लिखोगे, कॉलन, और उसके बाद यहां से स्टार्ट करो, राइट। तो कॉलन कहां पे आता है, जब भी अपने को बॉडी डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ओके, नाउ चलो क्वेश्चन मैं जनरेट करता हूं आपके लिए। आपने जितना किया उसका आंसर तो मैंने कर दिया, अब मैं कर रहा हूं उसका आंसर आप करना। नाउ चलो क्वेश्चन ये है मेरा, अभी तक अपन ने 2 तरीके के आर्गुमेंट पढ़े, दैट इज व्हाट, पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, राइट। चलो मिक्स करने की ट्राई करते हैं अपन दोनों को। क्या करने की ट्राई करता हूं मैं, यहाँ पे सपोज x + y में लिख रहा हूं, तो कैन आई डू दिस एंड कैन आई डू दिस। चलो पहले तो ये बताओ इस केस में क्या आंसर आएगा। क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए वो छोड़ो, क्या आएगा आपके हिसाब से वो बताओ। व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस। अभी अगर आप देखोगे तो जो मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ना, यहाँ पे मैं 2 की हेल्प ले रहा हूं, एक पोजिशनल की, दूसरा कीवर्ड की। मैं पहले आर्ग्यूमेंट पे एज ए पोजिशनल पास करवाना चाह रहा हूं, दूसरे आर्ग्यूमेंट को एज ए कीवर्ड पास करवाना चाह रहा हूं। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूं, पहली बात तो ये, क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो आंसर क्या होगा, नहीं कर सकते तो आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली आप पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हो जब पाइथन की बात करें। इस केस में अगर आप चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 20, और 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। कोई डाउट है नहीं, एक बार चला के देख लेते, जस्ट ऑब्जर्व हियर, द आंसर इज व्हाट 30। चलो थोड़ा सा ट्विस्ट और जनरेट करता हूं मैं,
इससे क्या हो जाएगा? चलो ये तो बता दो, मैं पहले मैंने बता दिया, दूसरा आप बता दो। अब भी वही आने वाला है। इस बार क्या होगा, एक्स में कितना आ जाएगा 10, और दूसरा जो पोजीशन है वो किस में चला जाएगा, वाई में, तो वाई में कितना आ जाएगा 20। अंदर आके आप क्या करोगे 10 प्लस 20 तो क्या आएगा 30। इस तरीके से सोच रहे हो ना अगर, तो इस बार मैं बता दो आपको क्या आएगा। नाउ अगर आप इसको चलाने की ट्राई कर रहे हो 100% एरर आने वाली है, यू विल सी। यप, तो कुछ तो टाइम पास है जो यहाँ पे हो रहा है, और वो टाइम पास इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे अच्छे लेवल के इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो थिंग ये, अगर आपसे पूछा जाए कि अपन पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं, आंसर आपका होना चाहिए यस कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन व्हाट्स द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल ये है कि पहले आप जितने पोजिशनल देना चाहते हो वो दे दो, उसके बाद आप दो किसको, कीवर्ड को। एक बार आपने कीवर्ड स्टार्ट कर लिया उसके बाद आप पोजिशनल पे नहीं जा सकते। तो जैसे ये वाला सही था, पहले जितना पोजिशनल देना दे दिया, फिर मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, कीवर्ड स्टार्ट कर दिया, राइट। पिछले बार अगले वाले मैंने क्या बोला था, ऐसा किया था। तो एक बार मैंने कीवर्ड स्टार्ट कर लिया, मैं अगली बार क्या नहीं कर सकता, पोजिशनल नहीं कर सकता। ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो, अब ऐसा क्यों है उसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। पहले ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो सपोज एक काम करते ना, 2-4 आर्ग्यूमेंट और बढ़ा देते ताकि अच्छे से आप फील कर पाओ। अब की बार कितना आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, 4। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं इस तरीके से कुछ 10, 20, देन z इक्वल टू 30 एंड देन लेट्स से p इक्वल टू 40। आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेट मैं 4-5 स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस, और यहां पे मैं लिख रहा हूं ये वाला कुछ, चलो ये p भी रहने दो, p को सीधा रहने दो, 40 रहने दो, राइट। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक और, एड 10, 20, 30, 40, अलग अलग देखना। पूरे प्रोग्राम को एक साथ मैं आउटपुट नहीं पूछ रहा आपसे, पूरे प्रोग्राम का एक साथ नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि पहली लाइन पे अगर एरर आ गई तो आगे तो चलेगा ही नहीं, राइट। तो मैं पूरे प्रोग्राम का एक साथ आउटपुट नहीं पूछ रहा हूं, आप ये मानो। चलो लाइन बाय लाइन पर चलते हैं। अगर ये होता तो आउटपुट क्या आपके अकॉर्डिंग, अगर ये होगा आउटपुट क्या आपके अकॉर्डिंग फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले आप जितना पोजिशनल रखना चाहते हो उतना पोजिशनल रख दिया आपने, और उसके बाद आप क्या रख रहे हो, कीवर्ड, राइट। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्स में क्या जाएगा 10, वाई में क्या जाएगा 20, जेड में 30, पी में 40, राइट। एंड इवन इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं जेड पहले लिखो, पी पहले लिख लो, जेड यहां पे लिख लो, राइट। कोई इशू है नहीं इसमें। अब क्या होगा, एक्स में क्या जाएगा 10, वाई में क्या जाएगा 20, पी में कितना 30, जेड में कितना 40, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना हो गया 100 आउटपुट आने वाला है। देयर इज नो डाउट, अगर आप इसको चला के देखोगे। जस्ट ऑब्जर्व हियर and you'll see what's the output, 100 is the output, right now। अब थोड़ा सा चेंज करने की ट्राई करते हैं अपन इसको, जो दूसरा अपना एग्जांपल था उसके पास चलते हैं अपन, दूसरे के पास चलते हैं, पहला हटाओ दूसरे के पास चलो अपन। तो यहाँ पे दूसरा ये क्या होगा, एरर आने वाली है। द रीजन इज, एक बार आपने कीवर्ड स्टार्ट कर लिया, पोजिशनल के पास नहीं जा सकते, अब हमेशा आपको कीवर्ड ही चलाना पड़ेगा। तो एक्स से आपने कीवर्ड स्टार्ट कर दिया था, वाई पे पोजिशनल जाने की ट्राई कर रहे हो, नॉट पॉसिबल 100%। यहाँ पे अगर आप चलाने की ट्राई करोगे देयर विल बी एरर, यस। जहां पे आपको है 20 पे एरो कर्सर बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है अपने को, एरर दे रहा है कि आप इसको पोजिशनल नहीं ले सकते, राइट। चलो अगर अपन ऊपर वाले दो को हटाए, तीसरा रखने की ट्राई करें, व्हाट विल हैपन इन दिस केस। अगेन प्रॉब्लम है, अगेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपने क्या स्टार्ट कर दिया, कीवर्ड, तो अब इसके बाद कीवर्ड ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप पोजिशनल लेने की ट्राई कर रहे हो, देयर इज एन एरर, राइट। अगर अपन लास्ट वाले की बात करें, चलो ये बताओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब इसमें बहुत सारे तरीके से सोच सकते हो। पहला तरीका सोचने का ये बताता हूं कि भाई पोजिशनल हो या कीवर्ड हो, दोनों ही केस में अपन ने बोला था कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, मैटर करते हैं। तो आप अगर देखोगे तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने, 4, आप कितने दे रहे हो 5, तो वैसे ही क्या आने वाली है, एरर। अगर आप दूसरे वे से देखोगे तब भी देखो, आराम से देखो, दूसरे वे से देखो, ज्यादा प्रैक्टिकली वो है। ऑब्जर्व हियर, पहले एक्स को क्या मिलेगा 10, वाई को 20, जेड को 30, पी को 40। एक्स को एक बार वैल्यू मिल चुकी है, कौन सी 10, और अगर वापस यहां से एक्स को वैल्यू देने की ट्राई करोगे तो क्या आएगा, एरर, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, चलाने की ट्राई करते हैं अपन इसको, देयर इज एन एरर।
देखो इवन इवन बोल भी क्या रहा है, ये बोल रहा है x के लिए मल्टीपल वेरिएबल, गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट x आर्गुमेंट के लिए मेरे को एक से ज्यादा वैल्यू मिल रही है, राइट। सो दैट्स द सीन। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक ये आप इस तरीके से करना है कि हाँ क्या पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते लेकिन पहले सारे पोजिशनल आने चाहिए, उसके बाद सारे कीवर्ड आने चाहिए, राइट। एक बार कीवर्ड आ गया तो उसके बाद क्या नहीं आ सकता, पोजिशनल नहीं आ सकता। चलो ये तो अभी तो मजा आया होगा, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। एक बार पोजिशनल, एक बार कीवर्ड आने के बाद पोजिशनल आने में बुराई क्या है, क्या दिक्कत क्या है? हाँ एक बार सपोज करो कि आपने पोजिशनल डाल दिया भाई, तो दिक्कत क्या है उसके बाद, एक बार कीवर्ड डाल दिया तो दिक्कत क्या है उसके बाद पोजिशनल पे जाना। एक बार कीवर्ड डाल दिया तो पोजिशनल पे जाने में दिक्कत क्या है? ज्यादा कोई टेक्निकल फैक्टर है नहीं यहाँ पे। यस, सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे ये है कि टू अवॉइड कंफ्यूजन ऐसा किया गया है, क्योंकि मान लो आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ काम कर रहे हो, तो प्रॉब्लम ये है कि कीवर्ड में पोजीशन मैटर नहीं करते। आपने मान लो लिखा p = 10, कर सकते हो आप ऐसा, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि कीवर्ड के साथ काम कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि लास्ट वाले को लास्ट में जाके वैल्यू दोगे, आप पहले भी दे सकते हो। तो आपने पहले ही दे दी p को कितनी 10, अब p को पहले ही दे दिया पोजीशन के हिसाब से, अगेन वापस चलोगे पोजीशन के हिसाब से तो ये 40 किसको मिलेगी, p को। अब देखो पूरी पोजीशन फेल हो गई एक्चुअली, क्योंकि अगर इसको पोजीशन के हिसाब से चलना है, आराम से देखना, ये इसने p को वैल्यू दे दी, ये पोजीशन के हिसाब से चलेगा तो कहां से स्टार्ट करेगा, पहले से ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसको क्या मतलब है किसको वैल्यू मिली है, ये तो कहां से स्टार्ट करेगा, पहले से। तो पहले से स्टार्ट करेगा तो ये पहला दूसरा तीसरा, तो अब दिक्कत ये है कि पोजिशनल ने किसको वैल्यू दी है, सॉरी कीवर्ड ने किसको वैल्यू दी है, पहले दूसरे तीसरे में से किसी को दी होगी, तो दिक्कत है। तो इतना हमेशा पाइथन को क्या रखना पड़ेगा, ट्रैक रखना पड़ेगा कि भाई उसने पहले किसको वैल्यू दे दी, पोजीशन कैसे चलाना है, एंड इट विल क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो सिंपल ब्लॉक कर रखा है इन्होंने क्या, कि जैसे ही आपका पाइथन पहले कीवर्ड और उसके बाद पोजिशनल को देखता है, ये बिल्कुल कुछ भी चेक नहीं करेगा और सीधा ही आपको क्या दे देगा, एरर, राइट। अगर पहले पोजीशन और बाद में कीवर्ड दिखता है तो फिर ये चेक करेगा कि किसी आर्गुमेंट को मल्टीपल वैल्यू तो नहीं मिल रही है, अगर मल्टीपल वैल्यू मिल रही है तो क्या देगा, एरर, अदरवाइज ये चला देगा, उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। सो दैट्स अ सीन, जस्ट राइट इट डाउन, एक पॉइंट लिखिए आप एंड कीप इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी ज्यादा अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जा रहे हो। यस बोलिए। हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो, ये है मान लो, और अभी क्या कहना चाह रहे हो, यहां से बोलो। अच्छा जेड पी हटा दिया, अब बोलो। ठीक है 10 x = 20, चलो बता दो गाइस इसका आंसर क्या होगा, ये किसी का डाउट है, मुझे लगता है अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे आराम से बता सकते, बोलो फटाफट क्या होगा। पहली बात तो पोजिशनल और कीवर्ड को अपन ने मिक्स किया है, बट पहले पोजीशन बाद में कीवर्ड आ सकता है, उसकी वजह से तो कोई एरर नहीं है। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्टेटमेंट दिया है, अगर पाइथन ने पहले कीवर्ड बाद में पोजीशन देखा तो सीधा ही क्या दे देगा, एरर। बट अगर पाइथन ने पहले पोजिशनल बाद में कीवर्ड देखा तो एरर नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल किसी वेरिएबल की वैल्यू आप 2 बार नहीं दे रहे हो, मल्टीपल बार नहीं दे रहे हो। बट यहां पे अगर आप देखोगे ना तो क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू पोजिशनल चलोगे तो आपके एक्स को कितनी वैल्यू मिलने वाली है, एक्स को पहले क्या मिल गया पोजीशन के अकॉर्डिंग 10, और फिर आप यहाँ पे एक्स को क्या दे रहे हो 20, तो एक्स को कितनी वैल्यू मिली 2। तो यहाँ पे दो तरीके से एरर आ सकती है, एक तो एक्स को 2 वैल्यू मिली उसकी एरर हो सकती है, एक वाई को वैल्यू मिली ही नहीं उसकी एरर हो सकती है। तो अगेन 100% आनी एरर ही है, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे देयर विल बी एरर। मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ एंड देन मैं इसको चलाता हूँ एंड यू विल सी। देखो पहले ये क्या बोल रहा है, किस वजह से एरर दे रहा है, ये बोल रहा है एक्स को मल्टीपल वैल्यूज मिली है, पहले 10 मिल गया फिर आपने कीवर्ड देके 20 कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि पहले पोजीशन और बाद में कीवर्ड दिया तो कभी एरर आने ही नहीं वाली, नहीं एरर आ सकती है, पहले पोजीशन और बाद में कीवर्ड दिया तब भी एरर आ सकती है, अगर किसी वेरिएबल को आप मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हो या अगर किसी वेरिएबल को आप वैल्यू दे ही नहीं रहे। लेकिन अगर आपने पहले कीवर्ड लिख लिया और बाद में पोजीशन, तो फिर तो आप कुछ भी कर रहे हो हमेशा क्या आने वाली है, एरर ही आने वाली है। कंक्लूजन ये है इसका, राइट। तो जस्ट राइट डाउन लिखिए। मीनवाइल किसी और को कुछ डाउट है यू कैन लेट मी नो। चलो लिखिए यहाँ पे एक नोट लगा के पॉइंट लिख लीजिए, कीप इट इंपॉर्टेंट। वी कैन मिक्स या वी कैन कंबाइन
we can combine positional and keyword arguments. We can combine positional and keyword arguments. We can combine positional and keyword arguments, but in this case, all the positional arguments, must come. But in this case, all the positional arguments must come before keyword arguments. All the positional argument must come before keyword argument. All the positional arguments must come before keyword arguments. Otherwise, Python will give error. We can combine positional and keyword argument, but in this case, all the positional arguments must come before keyword arguments. Otherwise, Python will give error. Right. Okay. Just एग्जाम्पल मेंशन करिए आप. मैं वापस आ रहा हूँ इस पे. इसको आप इंडिविजुअली मेंशन करना है. ये पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं है. ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है. अब लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ. ये लाइन लिखी होती है तो इसकी वजह से क्या आती है? ये सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. कितना आएगा? 100. अगर आपने ये लाइन लिखी होती है तो इसकी वजह से क्या आएगी? एरर. राइट. इंडिविजुअली लेना, क्योंकि पूरा प्रोग्राम चलाओगे तो इस लाइन पे एरर आ जाएगी, तो लाइन नंबर 6 और 7 तो चलने वाली है ही नहीं. इसलिए मैं इसको आपको उसमें बताना चाह रहा हूँ. यू कैन राइट इट डाउन. क्या कुछ हो रहा है? इज इट डन? मुझे लगता है आउटपुट आपने लिख लिया होगा. अगर मैं बताऊं आपको इंडिविजुअल ट्रीट करके, तो इसकी वजह से तो 100 है. इसकी वजह से क्या आने वाली है? एरर. अगेन इसकी वजह से क्या आने वाली है? एरर. इसकी वजह से क्या आने वाली है? एरर. राइट. ओके. इवन आप चाहो तो एक और एग्जांपल लिख लेना जो लास्ट में पूछा था. वैसे आपको पता ही है, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. जैसे ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसको लिख सकते हो, ताकि आपको वो मल्टीपल वैल्यू वाला याद रहेगा कि मल्टीपल वैल्यू नहीं दे सकते किसी को. और जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा x = 20, देयर विल बी एरर. राइट. यू नो द थिंग्स. क्योंकि पहले x को 10 मिल रहा है एज पर द पोजिशनल, और फिर आप x को 20 डाल रहे हो एज पर द कीवर्ड. तो एक ही x वेरिएबल के पास मल्टीपल वैल्यूज है जो कि वो होल्ड कर नहीं सकता, एंड इट विल गिव एरर.
राइट ओके। ना अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता चले तो अब आप बोल सकते हो कि एक्चुअली आपको पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट पता है, क्योंकि अब यू कैन सी कि किसी स्टेज के इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता जिसका आंसर आपके पास नहीं हो रिगार्डिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड। नो मैटर आप फ्रेशर पे जा रहे हो, एक्सपीरियंस 4-5 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, आप टीयर 1 कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, आप टीयर 2 कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, दैट डजंट मैटर फॉर यू, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू 20 की जगह 10 हो तो अच्छा मैं बता रहा हूँ। ओके मैं इस पे भी आ रहा हूँ। ओके चलो किसी का डाउट है पहले अपन उसको देखते हैं। लेट्स से कोई बोल रहा है अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 हो तो भी चल जाएगा या कुछ दिक्कत है? वैसे भी आप इसको दो तरीके से पिक कर सकते हो। पहली बात तो y की वैल्यू नहीं मिल रही उसकी वजह से भी एरर है, और दूसरी बात अगेन ये ऐसे नहीं देखने वाला कि वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, राइट। अगेन ये ऐसे नहीं देखने वाला वैल्यू सेम है डिफरेंट है, एक्स को 2 बार वैल्यू मिल रही है वो ये देखने वाला, राइट। तो ऑब्वियसली एक्स को 2 बार वैल्यू मिल रही है मतलब वैसे भी क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें एरर आएगी, जस्ट ऑब्जर्व हियर। एंड अगेन देखो ये वही बोल रहा है एक्स को कितनी वैल्यू मिल रही है, मल्टीपल। अब सेम दे रहे हो डिफरेंट दे रहे हो दैट डजंट मैटर, मतलब एक्स को मल्टीपल वैल्यू मिल रही है। कुल मिला के मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये है ना एक्स क्या है, वेरिएबल। एक वेरिएबल एक टाइम पे कितनी वैल्यू रख सकता है, एक। आप बोल रहे हो पहले इसके पास 10 है वापस 10 रख, मतलब 10 को कितनी बार रख, 2 बार। क्या ये 2 बार 10 रख सकता है, नहीं। ऑब्वियसली क्या आएगी, एरर। तो आप बोल रहे हो सर फिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि पुराना 10 हटके नया 10 आ जाए, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो जब आपने लिया था तो आपने बोला था पुराना हट के नया आ जाएगा, राइट। वो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप एक्चुअल में यहां से एक ही बार वैल्यू दे सकते हो, ये आप क्या दे रहे हो, आर्ग्यूमेंट में वैल्यू दे रहे हो। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख रहे हो, फंक्शन में जाके आप ऐसा लिखो x इक्वल टू 40 तो कोई दिक्कत नहीं, पहले x की वैल्यू 10 थी अब कितनी बन गई, 40 बन गई। बट आर्ग्यूमेंट में एक ही आर्ग्यूमेंट में आप 2 बार सेम आर्ग्यूमेंट को वैल्यू नहीं दे सकते, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो आर्ग्यूमेंट में और बार देना दोनों में फर्क है एक्चुअली। तो एक ही आर्ग्यूमेंट में आप x को 2 बार वैल्यू या किसी भी वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम वैल्यू नहीं दे सकते। ओके फाइन। देखो अगेन मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे लगता है आप रियलाइज कर रहे होंगे, आपने अभी तक रियलाइज किया होगा जितने भी सेशन है, थोड़ा लर्निंग का पैटर्न बदलने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हर एक टॉपिक में हम किस लेवल पे प्रोसीड कर रहे हैं, इवन आपके डाउट भी आ रहे हैं कितना इजीली मैं आंसर दे पा रहा हूं, राइट। क्योंकि मेरे को याद नहीं है चीजें कि एक्चुअली क्या होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्या होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आई नो, मैं खाली एक ही चीज मेरे को पता है एंड दैट इज दिस, मुझे पता फ्लो किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये पता होगा ना तो ये एग्जाम्पल याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एग्जाम्पल याद कर सको, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। भले आप कितना ही अच्छे से अच्छा माइंड है आपके पास, लेकिन आप नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि लास्ट डे तक जाएंगे ना जब तक अपन खाली पाइथन देखोगे तो आराम से 3 से 4 नोटबुक आप फिल कर चुके होंगे। अब आप सोचना कि 3 से 4 नोटबुक में कितने एग्जाम्पल होने वाला, आपको लगता है मैं वो सब याद कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा होने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है जो चीज नहीं कर सकते याद, उसके पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है, राइट। क्योंकि हमेशा मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, जो चीज आपको लगे ना कि मेरे को याद करनी पड़ रही है, अगेन मैं आपको बात बोलता हूं, जो चीज आपको लगे मेरे को याद करनी पड़ रही है, उसको जस्ट जब आपको उसकी जरूरत है ना उससे 1-2 दिन पहले ही आप याद करो। अदरवाइज क्या होगा, अभी आप याद करोगे, 4 दिन बाद भूलोगे, वापस याद करोगे, 4 दिन बाद भूलोगे, वापस याद करोगे। इससे अच्छा तो परसों एग्जाम में आज ही याद कर लो, जैसा अपन सेमेस्टर में करते हैं, राइट। क्योंकि अपने को पता है खाली 1 दिन ही चाहिए वो अपने को, जैसे एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद वो दिमाग में कचरा चाहिए ही नहीं, क्योंकि काम आने वाला है नहीं, राइट। तो वहां पे ये अप्रोच लगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पूरे सेमेस्टर में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको याद करना भूलना, याद करना भूलना, इतना टाइम पास करना क्यों, जब याद एक बार ही करना है तो बस 2 घंटे पहले कर लो और काम खत्म हो गया अपना, राइट। उसके बाद अपने को चाहिए नहीं, राइट। अगेन मेरी स्टोरी बता रहा हूँ एंड दिस इज अ फैक्ट। किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में कोई सी भी सब्जेक्ट नो मैटर, अब मुझे नहीं लगता 4 से 5 घंटे बहुत ही ज्यादा बता रहा हूँ, उससे ज्यादा कभी बुक खोल के भी देखा हो, दैट्स द फैक्ट, राइट। और मुझे लगता है एग्रीगेट परसेंटेज की बात मेरे से पूछोगे तो 70 एग्रीगेट थे एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ के 70 ला सकता हूँ और मैं 1 घंटा 1 मिनट भी पढ़ रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेंस कोई है नहीं उसका। क्योंकि अगेन मैं बात करता हूँ ना कि जिन्होंने 80-90% से टॉप किया था वो आज कहाँ है, और अभी मैं कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मुझे कोई बोलने की जरूरत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे लगता है सबसे, अगेन मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है सबसे अनफॉर्चुनेट कैटेगरी एक होती है, वो है टॉपर, जो सेमेस्टर एग्जाम टॉप करते हैं ऑल। क्योंकि पूरे टाइम उनको एक टैग का बर्डन लेके चलना पड़ता है कि मेरे को टॉप करना, मेरे को टॉप करना। उसके लिए क्या करेंगे, वो 6 महीने का सेमेस्टर है, 4 महीने रोज के 4 घंटे पढ़ रहे हैं, वो की वो बुक रटनी है। उसके बाद 90-80% आकर उनको लगता है बहुत बड़ा कुछ कर लिया। तो मुझे लगता है 4 महीने कोई भी 4 घंटे पढ़ेगा तो वो कर लेगा।
बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो वर्थ है, अगेन वो डिसाइड करना है। मैंने इसको पिक किया था, मुझे पता वर्थ क्या है, किसी ने वो सेमेस्टर की बुक्स को पिक किया होगा। अब रिजल्ट दोनों का अलग अलग है, वो रिजल्ट क्या है वो आपके सामने है। तो फर्क ये पड़ता है कि आप अपना टाइम कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, जो आपको लगे इवन इसमें भी कि याद करने वाली चीजें, बिल्कुल अभी दिमाग लगाना ही नहीं है, वो तभी याद करेंगे जब एग्जाम आएगा और ऐसा कुछ होगा, राइट। बट जो चीज फील करने वाली है उसको आप इस तरीके से फील करिए, एक बार मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए आपके लिए। देयर इज नो, मुझे लगता है आपकी डिक्शनरी में वो रिवीजन काइंड ऑफ चीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल बोल रहा हूं। इसीलिए मैं हर एक चीज को बोलता हूं आप एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ो, एक बार पढ़ोगे एंड दैट्स ऑल। भले वो एक बार में आपको समझने में 1 घंटे की जगह 4 घंटे लग रहे हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता ये नहीं है कि अभी आप वो 1 घंटे की चीज को आधे घंटे में समझोगे, आपको लगेगा मैंने टाइम बचा लिया 3.5 घंटे, ऐसा होगा नहीं। वो 3.5 घंटे आपने बचा ही नहीं है, इनडायरेक्टली लास्ट तक ज्यादा ज्यादा कम से कम 10-15 बार रिवीजन करोगे, हर बार के रिवीजन का आधा घंटा निकाल लो, तो वो 15 बार रिवीजन के कैलकुलेट कर लो लास्ट में जाते जाते, मुझे लगता है 4 से 5 गुना एफर्ट दोगे और तब भी रिजल्ट वो नहीं जो आपको चाहिए, राइट। डिसाइड बाय योरसेल्फ कि एक बार वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है, या फिर वो आप पार्टीशन में इनडायरेक्टली वो टाइम देना चाह रहे हो, वो भी विदाउट सेटिस्फैक्शन। क्योंकि हर बार रिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को लग रहा है अपने को नहीं आता है, राइट। जब एक बार इस तरीके से कर लोगे अपने को हर स्टेज पे लगेगा अपने को आता है ना, तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट है ना टाइम पास की रिक्वायरमेंट है। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, जब चीजों को फील करिए, हर एक चीज को एग्जांपल से रिलेट करिए। आप न तो एग्जांपल याद कर सकते हो, न जब अपन कोड लिखना स्टार्ट करेंगे आप कोड को याद कर सकते हो, नहीं कर सकते आप याद। तो फिर जो तरीका है वो थोड़ा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, जो मेंटेलिटी है जो पहले दिन में बात कर रहा था उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। एंड अगेन याद करके आप खाली चीजों को सीख सकते हो, 1-2 दिन का काम निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ सेमेस्टर एग्जाम में 1-2 दिन का काम होता है, वो आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको कम से कम 30 साल काम करना है। आपकी एज के हिसाब से आप मुझे लगता है 25 के आसपास हो गए, 30 नहीं तो चलो 25 तो मान ही लो। आप 50-45 के आसपास अगर काम करना छोड़ते हो 20 साल, तो क्या याद करके 20 साल निकाले जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता निकाले जा सकते। वो 20 साल में कितनी बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा वो सोच लो, राइट। तो दैट्स अ थिंग। और इसीलिए वो हर बार हर मोमेंट पे जब भी कंपनी स्विच करने की बात आएगी तो आप हमेशा अपने आप को पैनिक सिचुएशन में पाओगे, क्योंकि आपको पता मेरे पास नॉलेज नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। तो एक बार आप अभी से वो बेस बना लो कि अगर 10 साल बाद भी कंपनी स्विच करने की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास वो सब कुछ हो जो आपको चाहिए, कुछ भी बिना किसी सोचे आप कंपनी स्विच कर सकते हो। और एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर आपको ग्रोथ चाहिए और खास करके फास्ट ग्रोथ चाहिए, कंपनी स्विच करना मस्ट एंड मैंडेटरी आज के टाइम पर, क्योंकि सेम कंपनी में काम करोगे हर एक साल में 20 से 30% ज्यादा ग्रोथ हो नहीं सकते कोई से भी कंपनी में। बट कंपनी स्विच करने का पोटेंशियल आपके पास है। मैं आपको बता रहा हूं लिटरली हर एक साल आप अपने आप को डबल कर सकते हो, आप 2x से आगे चल सकते हो, ये आप फैक्ट मान के चलो। अब डिसाइड कर लो क्या कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। बट ये सारी चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ऐसा लोगों के साथ ऐसा भी होता है और लोगों के साथ ऐसा भी होता है, जो कि मैं मेरे केस में कंसीडर करता हूं, राइट। तो दैट्स योर चॉइस। चलो अभी मैं तीसरा आर्गुमेंट, दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अभी अपन उसको स्टार्ट नहीं कर